तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस न्यू सेशन में विक्की सॉल्यूशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी को यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी जब भी लगेगा जब कोई काम होने वाला हो। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। शैल और विल का प्रयोग होता है, शैल बी और विल बी का। तो शैल और विल का फ्यूचर में टेंस जब किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हो एवं भविष्य में निरंतर यह स्थिति बनी रहे तो इस प्रकार के वाक्य को शैल बी या विल बी का प्रयोग कर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक नोट है, आप लोग देख लीजिए। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। यह हम बताने वाले हैं कि आई जब भी हम सब्जेक्ट के अनुसार आई लिखेंगे या फिर वी लिखेंगे तो वहाँ पर शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, और यू ही सी इट एंड अन्य सब्जेक्ट के अनुसार विल का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यहाँ पर है ही सी इट और नेम यू दे टू नेम दोज दीज, इसके साथ विल का प्रयोग होगा विल बी का। एंड आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। एंड आई और वी के साथ किसका प्रयोग होगा? शैल बी का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट करते चलिए, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए एंड नोट करते चलिए ताकि हम जो बता रहे हैं वो आप लोगों को समझ में अच्छे से आए। तो चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर। तो हम आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पर देखिए आई शैल, आई के साथ शैल लगेगा, मैंने पिछली अभी बताया है। और यहाँ पर बी और हॉनेस्ट, यानी मैं का हो जाएगा आई, फिर से आई के साथ लगेगा शैल बी, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है रहूँगा, जिसके अंत में गागे गी लगा रहे और वह एडजेक्टिव एंड नाउन हो। जैसे ईमानदार किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, मैं की विशेषता बता रहा है कि वह ईमानदार है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव उसे बोलते हैं जिसे आप किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर आई एक प्रोनाउन है। इस चैनल पर ग्रामर का भी सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसमें पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। तो यहाँ तक आप लोगों का चलेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को मिल सके। तो ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर वी शैल बी हॉनेस्ट, तो यहाँ पर हम लोग वी का हो जाएगा हम लोग, एंड शैल बी, वी के साथ क्या लगेगा? शैल बी, एंड ईमानदार का हो जाएगा हॉनेस्ट। तो हम लोग ईमानदार रहेंगे के हो जाएगा वी शैल बी हॉनेस्ट। सेकेंड पर्सन में हम लोग देखते हैं यू विल बी हॉनेस्ट, तुम ईमानदार रहोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू के साथ विल लगेगा और बी एंड हॉनेस्ट। यू विल बी हॉनेस्ट, तुम लोग या आप लोग ईमानदार रहोगे, यह प्लूरल सब्जेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यू विल बी हॉनेस्ट होगा, क्योंकि तुम लोग और आप लोग का भी मीनिंग यू होता है। थर्ड पर्सन में हम आते हैं, ही विल बी हॉनेस्ट या फिर सी विल बी हॉनेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? वह ईमानदार रहेगा तो ही विल बी हॉनेस्ट, और वह ईमानदार रहेगी तो सी विल बी हॉनेस्ट। हमने अभी बताया है कि ही और सी के साथ विल बी का प्रयोग होगा, और फिर ईमानदार का क्या हो जाएगा? ईमानदार का हॉनेस्ट। यहाँ पर है मोहन ईमानदार रहेगा, तो मोहन एक नेम है, तो नेम के साथ क्या प्रयोग होगा? नेम के साथ प्रयोग होगा विल बी एंड हॉनेस्ट, तो मोहन ईमानदार रहेगा। उसके बाद है दे विल बी हॉनेस्ट, वे लोग ईमानदार रहेंगे। मोहन एंड राजेश विल बी हॉनेस्ट, मोहन और राजेश ईमानदार रहेगा। नेक्स्ट है, अब हमको आप लोगों को बताते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, जिससे नहीं का बोध भी ना हो, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे
वह ईमानदार रहेगा। ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव और नाउन, यानी एडजेक्टिव या नाउन में से कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर आ सकता है। इसके बारे में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वे लोग गायक बनेंगे, तो वे लोग का क्या हो जाएगा दे, और दे के साथ हम अभी बताए हैं कि विल बी लगेगा, तो विल बी एंड गायक का क्या हो जाएगा सिंगर। तो यहाँ पर वे लोग यानी बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर होगा सिंगर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह व्यस्त रहेगा, तो वह का क्या हो जाएगा ही, और हमने अभी बताया है कि ही के साथ विल बी का प्रयोग होगा, और व्यस्त यानी बिजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं खुश रहूँगा, मैं का क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होता है, शैल बी एंड खुश का हो जाएगा हैप्पी। नेक्स्ट है वह ईमानदार रहेगा, तो ही विल बी, वह के साथ विल बी लगेगा, ही के साथ विल बी एंड हॉनेस्ट। उसके बाद फुल स्टॉप। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तुम अनपढ़ रहोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यू विल बी इलिटरेट। अनपढ़ का क्या होता है इलिटरेट, यू विल बी इलिटरेट, यू के साथ विल बी लगेगा एंड अनपढ़ का हो जाएगा इलिटरेट। उसके बाद है मौसम सुहावना रहेगा, द वेदर, मौसम का हो जाएगा द वेदर, और यह एक नाम है इसलिए यहाँ पे विल बी लगेगा एंड प्लीजेंट, प्लीजेंट यानी सुहावना होता है। और यहाँ पर है नेक्स्ट एग्जाम्पल हर्षराज वक्ता बनेगा, तो हर्षराज विल बी एन ऑरेटर, यानी ऑरेटर यानी वक्ता। हर्षराज एक आदमी है इसलिए यहाँ पर एन लगा है क्योंकि यहाँ पर नाउन है, अगर एडजेक्टिव रहता तो एन नहीं लगता, ठीक है। नाउन यानी वक्ता, हर्षराज एक ही ना है जो वक्ता बनेगा, तो यहाँ पर ए और एन का प्रयोग हुआ है। तो आप लोगों को हम पिछली वीडियो में बताए थे कि ए और एन का प्रयोग क्यों होता है। जब वॉवेल रहता है तो एन का प्रयोग होता है, और जब कॉन्सोनेंट रहता है तो ए का प्रयोग होता है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं, लेकिन पहले उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उसको देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं लेखक बनूंगा, तो मैं का हो जाएगा आई, आई के साथ हमेशा प्रयोग होता है शैल बी एन ऑथर, एन लगा है क्योंकि यहाँ पर वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ एन लगता है। जो भी यहाँ पे मीनिंग दिया हो उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए, वॉवेल रहेगा तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगेगा। अब आप लोग बनाइए, यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड क्वेश्चन को उतारिए अपने नोटबुक में और फिर बना डालिए, ठीक है फ्रेंड, तभी आप लोगों को बनाने आएगा। और यहाँ पे नोट देख लीजिए, निश्चितता अवश्य का भाव दिखाने के लिए शैल और विल का प्रयोग अदला बदली कर दिया जाता है, यानी जब भी निश्चितता और भाव का प्रयोग दिखाया जाए तो शैल और विल का जो प्रयोग होता है आई के साथ शैल लगता है, तो यहाँ पर उसको चेंज करके आई के साथ विल लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ही के साथ पहले विल लगता था लेकिन अब शैल लगेगा। जब भी निश्चितता और अवश्य का भाव दिखाने के लिए शैल विल के प्रयोग में अदला बदली कर दिया जाता है तो सी और इट का प्रयोग होता है। एंड नेम के साथ भी शैल का प्रयोग होगा, दे के साथ भी शैल का, टू नेम्स के साथ भी शैल का, एंड दोज के साथ भी शैल का, देज के साथ भी शैल का प्रयोग होगा। और यहाँ पर आई और वी के साथ केवल विल का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव और नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट उसके उल्टा लगाएंगे जो भी। तो हम सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो आई के साथ पहले शैल लगता था, यहाँ पर विल बी लगेगा और तैयार का हो जाएगा रेडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल वे लोग अवश्य खुश रहेंगे, तो वे लोग का हो जाएगा दे, और
दे के साथ पहले विल भी लगता था, यहाँ पर लगेगा शैल बी और फिर हैप्पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या लगेगा, विल बी एंड प्रेजेंट। और नेक्स्ट है तुम अवश्य गायक बनोगे। तो यू, तुम का यू हो जाएगा, यू के साथ शैल बी का प्रयोग होगा एंड सिंगर। और नेक्स्ट है यश राज अवश्य डॉक्टर बनेगा। तो यश राज शैल बी और डॉक्टर, पहले विल भी लगता था लेकिन अब शैल भी लगेगा। जब भी अवश्य या फिर अनिश्चितता का बोध हो तो अवश्य का प्रयोग होगा। इसलिए आप लोग भी इसका क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। इसका मीनिंग नीचे दिया हुआ है, आपको जो भी ना आए और इस मीनिंग को याद कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं, इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और फिर बनाइए क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस ही पावर है। जितना प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा बना करके उतना ही आप लोगों को क्वेश्चन बनाने आ जाएगा और आप लोग ट्रांसलेशन में मास्टर बन जाइएगा। नेगेटिव सेंटेंस, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं लगा हो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस नॉट बी एंड एडजेक्टिव और नाउन। इसका सॉल्व्ड एग्जांपल्स क्या है, सॉल्व्ड एग्जांपल से मैं व्यस्त नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी बिजी। मैं का हो जाएगा आई और आई के साथ शैल नॉट बी बिजी, यानी पहले वाला स्ट्रक्चर अब चल रहा है, आई के साथ शैल लगेगा और शैल के बाद नॉट लगेगा और उसके बाद बी और उसके बाद बीजी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है वे लोग संतुष्ट नहीं होंगे। तो वे लोग का हो जाएगा दे और दे के साथ विल लगेगा और उसके बाद नॉट, उसके बाद बी और उसके बाद सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है वे लोग दुखी नहीं रहेंगे। तो वे लोग का हो जाएगा दे विल नॉट बी अनहैप्पी। नेक्स्ट है वह डॉक्टर नहीं बनेगा। वह का हो जाएगा ही के साथ विल और उसके बाद नॉट और उसके बाद बी और ए लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नाउन आया हुआ है डॉक्टर, तो डॉक्टर एक ही है, वह डॉक्टर नहीं बनेगा, यानी एक ही आदमी का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर ए लगेगा। अगर यहाँ पे वॉवेल रहता तो एन लगता, लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ठीक है। मैं संपादक नहीं बनूंगा। तो आई शैल नॉट बी एन एडिटर। मैं संपादक नहीं बनूंगा, आई के साथ शैल और नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद एन एडिटर। यहाँ पर भी एक का बोध हो रहा है लेकिन एन लगा है, क्योंकि यहाँ पर एडिटर जो है ई शब्द है वो वॉवेल है, इसलिए एन लगा है। राधा उदास रहेगी। तो राधा का क्या हो जाएगा, राधा एंड राधा के साथ विल बी सैड, क्योंकि यहाँ पर नहीं का स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किसान नहीं बनेगा। तो वह का हो जाएगा ही विल नॉट बी अ फार्मर, क्योंकि फार्मर भी एक नाउन है और ही के साथ विल का प्रयोग होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग अब क्वेश्चन बनाइए, जैसे यहाँ पे सीता दुखी नहीं रहेगी, वे लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए एंड क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस ही पावर है। आप लोग जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना आप लोग ट्रांसलेशन में मास्टर हो जाइएगा। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि हिंदी वाक्य का शुरुआत क्या से हो तब वाक्य अनुवाद करने के लिए वाक्य की शुरू में शैल और विल का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है इसका शैल और विल, यानी जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा हो तो उसका स्ट्रक्चर शैल और विल से शुरू होगा। तो शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद होगा एडजेक्टिव या नाउन। एडजेक्टिव और नाउन का ग्रामर में बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन निकल जाए। और यहाँ पर सॉल्व्ड एग्जांपल्स में हम देखते हैं, जैसे क्या मैं परेशान रहूँगा। तो यहाँ पर
मैं यानी आई के अनुसार लगेगा शैल, तो शैल आई बी ट्रबल्ड, यानी पहले शैल या विल लगेगा, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट जो परेशान है, और उसके बाद बी, और उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव लिखाएगा, नाउन रहेगा तो नाउन लिखाएगा। और क्वेश्चन मार्क कभी भी नहीं भूलना है क्योंकि यह एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्या तुम भूखे रहोगे, विल यू बी हंग्री। तो यहाँ पर यू के साथ विल का प्रयोग होगा, उसके बाद बी, उसके बाद हो जाएगा हंग्री। यहाँ पर है, क्या आप व्यस्त रहोगे, तो यहाँ पर विल यू बी बिजी, यू के साथ विल लगेगा। क्या मोहन मंत्री बनेगा, तो मोहन एक नाम है तो नाम के साथ विल लगेगा, तो विल, उसके बाद हो जाएगा मोहन, फिर बी ए मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर एक नाउन है इसीलिए। और यहाँ पर ए क्यों लगा है, क्योंकि मिनिस्टर का एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, अगर वॉवेल रहता तो ए लगता, एन लगता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, क्या बिहार समृद्ध बनेगा, विल बिहार बी रिच। ठीक है, यहाँ पर विल और बिहार और बी रिच, क्योंकि बिहार एक नाम है इसलिए इसके साथ भी विल का प्रयोग होगा। क्या वे लोग किसान बनेंगे, विल दे बी फार्मर्स, यानी वे लोग किसान, वे लोग बहुत सारे आदमी हैं इसीलिए यहाँ पर इस्क लगा है, फार्मर न होकर के फार्मर्स होगा, और दे के साथ विल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वे लोग तैयार रहेंगे, तो दे, विल दे बी रेडी, यहाँ पर दे के साथ विल लगेगा तो विल पहले होगा क्योंकि ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिर बी, और उसके बाद हो जाएगा रेडी। अब आप लोग बनाइए क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन और राइट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले बना करके ही आगे बढ़िए ताकि आप लोगों को भी पूरा समझ में आ जाए। अब ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करना है इसको, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर है वी विल बी फेथफुल, इसको आप बना सकते हैं दे शैल बी योर वेल विशर, शैल वी बी रिच, यानी हम लोग पहले हिंदी से इंग्लिश बनाते थे, अब इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे। शैल वी बी रिच, यानी क्या हम लोग अमीर बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को हिंदी में बनाना है। यहाँ पर उसका कुछ मीनिंग दिया हुआ है तो आप लोग ट्राई कीजिए बनाने का, और आप लोगों से बन जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए ताकि आप लोग सीख गए। आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग सीख गए, तभी हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम किसी और वीडियो में मिलते हैं।